हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल या 12 को हुई। सुनिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी की ज़ुबानी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने देवबंद हज़रात की लिखी गई किताबों से 12 तारीख को साबित कर दिया। इस्लामी तारीख की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीरत की किताब, क्या काम है? इस्लाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीरत की किताब सीरत इमाम इब्ने इसहाक। तो हजरत इमाम मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अपनी सीरत के अंदर लिखते हैं, वलिद रसूलुल्लाह यौमुल इस्नैन लिस्नता अशरा लैला खलत मिन शहर रबीउल अव्वल आमल फील अस्सीरतुन नबविय्या लिइब्ने इसहाक। इस्लाम की जो पहली सीरत की किताब है उसने भी लिखा कि रसूलुल्लाह की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार वाले दिन 12 तारीख को हुई है। अब मैं चूंकि बहुत सारी इबारतें हैं, मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, कोई जरूरी इबारत होगी तो मैं पढ़ूंगा, बाकी मैं हवाला दे के जा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और पूरी जिंदगी के लिए मैं पाबंद हूं। एक हवाला गलत साबित हो, मेरा सर तन से जुदा, खून मेरा माफ है, लेकिन अगर ये सारे हवाले हों तो फिर हम अपनी कौम से कहेंगे इन फितनाबाजों के हवाले आप ना हो, आप उनके हवाले हों जो सारी कायनात जिनके हवाले रब ने कर दी है। इसलिए दूसरा हवाला है इमाम इब्ने हिब्बान अल-मुतवफ़्फ़ा 354 हिजरी, उनकी किताब है सीरत इब्ने हिब्बान। वो लिखते हैं वलिद रसूलुल्लाह आमल फील यौमुल इस्नैन लिस्नता अशरा लैला मदद मिन शहर रबीउल अव्वल, रसूलुल्लाह की विलादत सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। हवाला नंबर 3 इमाम अबुल हसन मावरदी शाफ़िई 450 हिजरी, इनका सन रिसाले, किताब का नाम आलामुन नबुव्वा है, उसमें भी लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन, रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन 12 तारीख को रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत हुई है। मवाहिबुल दुनिया इमाम कस्तलानी की किताब है, ये जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 31 है, 923 हिजरी इनका सन रिसाले, उसमें भी लिखते हैं रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। हदाइकुल अनवार व मतालिउल असरार मोहम्मद बिन उमर बहरकी हदरमी शाफ़िई 930 इनका सन रिसाले, इसमें ये लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई है। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी फैजुल कदीर के अंदर लिखते हैं वल असहु अन्नहु वलिदा बिमक्का बिशाब बाद फजर लिस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी फरमाते हैं अक़वाल तो इसमें और भी हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तारीखी चीजें और तारीखी मामलात में कई अक़वाल होते हैं। 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 18 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, प्लीज यार ये अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन ये फरमाते हैं सही तरीन कौल यही है कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। इमाम ज़ुरकानी शरह ज़ुरकानी के अंदर लिखते हैं वल मशहूर अन्नहु वलिद यौमुल इस्नैन सानी अशरा मदद मिन रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन रसूलुल्लाह की विलादत हुई है। इमाम इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया, जिसको तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, फरमाते हैं वल मशहूर इंद जमहूर व बालग इब्नुल जौज़ी का इब्नुल जज़्ज़ार व नक़ला फ़ी अल इजमा, के इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि अक़वाल तो और भी हैं, लेकिन मशहूर तरीन कौल जिस पर इमाम इब्ने जौज़ी और इमाम जज़्ज़ार ने इजमा नकल किया है उम्मत का, वो कौल ये कि रसूलुल्लाह की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। अशरफ अली थानवी देवबंदियों के पीर व मुर्शिद हैं, उनकी किताब इरशादुल इबाद फी ईदिल मिलाद, वो लिखते हैं कि जमहूर के कौल के मुवाफिक 12 रबीउल अव्वल को विलादत मोहम्मदी हुई है। देवबंदियों के पीर व मुर्शिद सैयद सुलेमान नदवी किताब रहमतुल्लिल आलमीन, उसमें लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह की विलादत हुई है। देवबंदियों के मुफ्ती बड़े ग्रैंड मुफ्ती शफी देवबंदी सीरत खातमुल अंबिया सफ़ा नंबर 11 लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत हुई है। मुफ्ती महमूद हुसैन गंगोई देवबंदी किताब गुलदस्ता सलाम सफ़ा नंबर 18, इस पे लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अल-कामिल पे तारीख में इमाम इब्ने असीर जज़री वो भी लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई और वो लिखते हैं कि ये जमहूर की राय है। इसी तरीके से इमाम इब्ने कसीर अस्सीरतुन नबविय्या में आप फरमाते हैं कि हजरत जाबिर और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी ये रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अमल फील, यानी जिस साल वो मक्के के अंदर हाथी वाला वाक़या हुआ उस साल आपकी विलादत हुई, सोमवार वाला दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी। इसी तरीके से अबुल हसन नदवी देवबंदी उनकी किताब सीरतुन नबविय्या, उसमें लिखते हैं 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत हुई। इस्लाम की मशहूर तारीख की किताब तारीख तबरी, उसके अंदर वो लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत जमहूर के कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को ये। इमाम इब्ने जौज़ी अल वफ़ा बि अहवालिल मुस्तफ़ा के अंदर लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है और इस बात पर इजमा है। इसी तरह इमाम सखावी तोहफ़तुल लतीफ़ा के अंदर लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत सोमवार वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई है। मुल्ला अली क़ारी अल मौलवी रबी के अंदर लिखते हैं सोमवार वाला दिन है 12 रबीउल अव्वल। किताब मा सबक़ बिस्सुन्ना ये लिखते हैं कि सोमवार वाला दिन है 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई है। सीरत इब्ने हिशाम दूसरी तारीख इस्लामी की बड़ी सीरत की किताब, उसमें भी वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। इमाम इब्ने खल्दून वो भी लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। इमाम यूसुफ नबानी किताब जवाहिर बिहार, उसमें लिखते हैं उलमा का इजमा है कि रसूलुल्लाह की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली किताब मदारिजुन नबुव्वा, उसमें लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है।
इमाम इब्ने हजर मक्की किताब अल-मौलिद अल-कबीर उसमें लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को। ये इमाम इब्ने जोजी किताब का नाम सिफ़तुस सफ़वा उसके अंदर लिखते हैं रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को। ये शेख अब्दुल गनी दमिश्की शरह मौलिद इब्ने हजर उसमें लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत सोमवार वाला दिन है आमल फील रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। इमाम नूरुद्दीन समूदी अल मवारिद अल निया फी मौलिद खैरुल बरिया उसके अंदर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत सोमवार वाले दिन रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को हुई है। इमाम हल्बी सीरत हल्बिया के अंदर यही लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की 5 किताबों में मौजूद है। इसके अलावा इस फकीर के पास जो रजिस्टर के अंदर किताबें मौजूद हैं, अगर सिर्फ यही टॉपिक होता तो आज मैं इसी के ऊपर सारी किताबें गिन देता। 250 किताब मेरे रजिस्टर में लिखी हुई है और ये सब कोई कल कल के बरेलवी या ये जो कहते हो जी कि अहमद रजा के मानने वाले, ये वो नहीं है। दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी हर सदी का मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, मुदक्किक हो, आलिम हो, उन्होंने जिस कौल को असह करार दिया, अक़वाल तो हैं। और ऐसा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जब हुई तो उस वक्त ये कोई तारीख नानों का डेटें जमा करने का कोई खास निजाम न था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अक़वाल तो हैं और हर तारीखी मामले में अक़वाल होते हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह के मेराज के हवाले से अक़वाल हैं, जिस तरह और बहुत सारी इस्लामी तारीखों के हवाले से बोलिए अक़वाल हैं। लेकिन सवाल यह है कि उम्मत ने किस कौल को तरजीह दी है, उम्मत ने किस कौल को अपनाया है, उम्मत ने किस कौल को चुना है, उम्मत किस कौल पे जमा हुई है। तो ये उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को ये उम्मत इसी पे खड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको अगली बात बताऊं, ये बात लिखिए हजरत मुशाबिल अहमद दिल्ली ने, वो फरमाते हैं लिअन्नहु ला यतशर्रफु बिज़माने व इन्नमा ज़मानु यतशर्रफु बि। हुजूर 8 को आए, 9 को आए, 10 को आए, 11 को आए, 12 को आए और जमाने ने हुजूर को शराफत नहीं दी, नबी ने जमाने को शराफत अता फरमाई है। तारीखों में कोई नहीं रखा हुआ कि भाई फलां तारीख को हुजूर आए तो तब रसूलुल्लाह की शान है, बल्कि जिस दिन हुजूर आए वो दिन शान वाला हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।